अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल नंबर 5, 6 एंड 7 इस वीडियो के अंदर कवर करना है इंशाल्लाह। तो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन न्यूमेरिकल नंबर 5। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 के ही न्यूमेरिकल नंबर 1, 2, 3 एंड 4 मैंने अपलोड कर लिए हैं, वो प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी, इसमें स्टेटमेंट क्या क्या है, स्टेटमेंट के मुताबिक आप इसको रीड करेंगे। नंबर 1 वो कह रहे हैं कि इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकेंड्स। लेट्स सपोज कि आपके पास कोई मीडियम है, वो एयर मीडियम भी हो सकता है, लिक्विड भी, सॉलिड भी। उसमें से आपके पास 20 सेकेंड्स में 100 नंबर ऑफ वेव्स पास आउट कर रही है, ठीक है। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द वेव। उस टाइम आपके पास वो जो वेव्स पास कर रही होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी और वो कितने टाइम पीरियड में पास कर रही हैं, ये दो चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। कहते हैं अगर आपके पास वेव लेंथ कितनी हो, 6 सेंटीमीटर हो, आपने क्या करना है, कैलकुलेट द वेव स्पीड। उसके अलावा आपने वेव स्पीड भी फाइंड आउट करनी है। तो इसके मुताबिक आपके पास जो डेटा था वो क्या था कि नंबर ऑफ वेव्स आपको दी हुई है, कितनी है, n इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ 100 वेव्स, तो आपने लिख लिया 100 वेव्स आपके पास गिवन है। फिर टाइम टेकन, टाइम कितना लग रहा है जी, 20 सेकंड्स, ये सेकंड्स में ही दिया हुआ है। लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे 20 मिनट्स में दिया जाता है, तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 60 करते, क्यों, आप मिनट से सेकंड में लाजमी कन्वर्ट करते हैं कन्वर्जन के दौरान, न्यूमेरिकल के दौरान। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी। अब आपने वेवलेंथ भी आपको दे दी थी उन्होंने 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे अगर लेट्स सपोज आपको वेवलेंथ मीटर में दी होती तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं थी। अब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर से आप मीटर में जाने के लिए डिवाइडेड बाई क्या कर लेंगे, 100, ठीक है, क्योंकि 1 सेंटी इज इक्वल टू 10 एक्सपोनेंट -2। तो -2 जब नीचे जाते हैं तो 10 की पावर क्या हो जाती है, +2। तो आप बस 6 को डिवाइड करते हैं 100 से, आता है 0.06 सेंटीमीटर। उसके अलावा अब आपने इसमें फाइंड क्या करना था, फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी थी, टाइम पीरियड आपने फाइंड करना था और वेव स्पीड आपने क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। तो चलते हैं हम इसके फर्स्ट जो आपस पार्ट है इसका कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम फाइंड करते हैं। तो बच्चों इसके लिए जो फार्मूला अप्लाई होगा, तो बच्चों फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो आप यूज़ करते हो कि नंबर ऑफ़ वेव्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ वेव्स जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो डिवाइड हम कर लेते हैं किसके साथ, टाइम पीरियड के साथ, जो टाइम पीरियड आपको दिया हुआ होता है। तो आप लिख लेते हैं F इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ वेव्स आपके पास कितनी गिवन थी, नंबर ऑफ़ वेव्स आपके पास 100 थी, तो 100 को आप 20 सेकेंड्स पे क्या कर लें, डिवाइड कर लें। तो इसको जब कैंसिल करते हैं 21 टाइम एंड 25 टाइम, तो यहाँ पास आ जाता है F इज इक्वल्स टू आपके पास आता है 5 हर्ट्ज। ये आपके पास आ जाती है बच्चों फ्रीक्वेंसी, जो कि आपने क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट आप बस गिवन हुआ है टाइम पीरियड, कि टाइम पीरियड को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो यहीं से पार्टीशन कर लेते हैं। तो टाइम पीरियड के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करोगे, आपको पता है बच्चों कि टाइम पीरियड इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आप पास फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी, 5, तो आप लिखेंगे 1/5। तो आप पास आता है टी इज इक्वल्स टू, तो ये बच्चों आपके पास आ जाता है टी इज इक्वल्स टू, आप लिखते हो 1/5 को अगर आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हो तो ये आप बच्चे, आप पास आता है 0.2। तो ये टाइम है तो आपके पास क्या हो जाएगा, सेकंड्स में हो जाएगा। तो नेक्स्ट चीज़ जो हमने फाइंड आउट करनी है वो अब हमारे पास क्या हो सकती है, लास्ट पॉइंट, ये आप पास सेकंड था, ये आपने फाइंड किया। ये आप पास कौन सा पॉइंट था, ये फर्स्ट था जो आपने फाइंड आउट किया। अब जो थर्ड पॉइंट है उसमें आपको लिखा हुआ है कि आपने क्या फाइंड करना है, वेव स्पीड ऑफ द वेव। तो v इज इक्वल्स टू बच्चों आपस होता है एफ लेमडा, फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ का प्रोडक्ट होता है। तो आपकी ने फाइंड करनी है स्पीड, तो आप यहाँ पे लिखोगे v इज इक्वल्स टू, फ्रिक्वेंसी आई थी बच्चों आपके पास 5, जो कि आपने यहाँ पे कैलकुलेट की है, ठीक है। 5 को आप मल्टीप्लाई कर लें, जो आपको वेवलेंथ दी हुई है, वेवलेंथ कितनी दी हुई है 0.6 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0.6 सेंटीमीटर। तो ये आप कर लेते हैं v इज इक्वल्स टू 5 को 0.6 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.3 आ जाता है। तो स्पीड है तो उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो ये बच्चों आपके पास इस न्यूमेरिकल का था। इसमें 3 पार्ट आपको दिए हुए थे और तीनों आपने वो फाइंड करने थे। वो कौन कौन से पार्ट थे, पहला आपको दिया हुआ था उन्होंने कि आपने फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, टाइम पीरियड फाइंड करना है एंड वेव जो स्पीड है वेव की वो आपने फाइंड आउट करनी है। फ्रिक्वेंसी आपने फाइंड की बाय यूजिंग फॉर्मूला नंबर ऑफ वेव्स बाय टाइम, और यहाँ पे टाइम जो टाइम पीरियड था वो आपने फाइंड किया एज टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो आपने फाइंड की उसी को आप डिवाइड करेंगे 1 से, तो आपस आता है 0.2 सेकंड। एंड देन लास्ट में आपस आता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए एफ लेमडा, तो एफ लेमडा एफ आपस 5 और लेमडा 0.6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 0.3 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक आपके पास ये न्यूमेरिकल डन हो जाता है। इस न्यूमेरिकल की अगर आप इमेज लेना चाहते हैं थ्रू आउट तो आप ले सकते हैं।
अच्छा तो बच्चों अब आपके पास आता है 10.6 न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो उसमें आपको जो स्टेटमेंट दी हुई है उसको हम रीड आउट करेंगे। क्या ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज। क्या आपस एक ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है, और वो जो है उसकी फ्रिक्वेंसी 190 हर्ट्ज से वो क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, और वो जितनी लेंथ के क्रॉस ट्रेवल कर रही है, उसको जितना जितना फासला वो कवर कर रही है, जितनी लेंथ में वो कवर कर रही है, कितना आपस 90 मीटर, और वो टाइम कितना है 0.5 सेकेंड। तो उसकी आपने क्या क्या फाइंड आउट करना है। पहला तो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ वेव, वेव का टाइम पीरियड कितना होगा इसकी ट्रेवल्स के दौरान, इसका टाइम कितना टाइम लगा रही है टोटली, एक तो ये आपने फाइंड करना होगा। उसके बाद आपने फाइंड करना है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, वेव की स्पीड कितनी होगी। देन वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ द वेव, ठीक है। तो बच्चों पहले आपने डेटा लिखा कि डेटा में आपके पास फ्रिक्वेंसी वेव की गिवन थी 190, डिस्टेंस आपके पास गिवन है वेव का 90 सेंटीमीटर। अब आपके पास टाइम पीरियड भी गिवन है 0.5 सेकेंड। तो आपको फाइंड करना है टाइम पीरियड टी, स्पीड ऑफ द वेव वी, एंड वेव लेंथ ऑफ द वेव लैम्डा। तो हम चले हम इसको सॉल्व करते हैं। तीन डिफरेंट फार्मूलाज आपस यहाँ पे अप्लाई होंगे। टाइम पीरियड का अलग है, रेसिप्रोकल फ्रिक्वेंसी का हम यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा आपस ये जो स्पीड है वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा यूज़ करेंगे, और लैम्डा के लिए भी वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। तो बच्चों पहले हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड। तो हमें पता है कि टाइम पीरियड इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हम लिखेंगे टी इज़ इक्वल्स टू 1/f की वैल्यू आपस कितनी गिवन है 190। तो जब आप कैलकुलेटर से 1 को 190 पे डिवाइड करते हैं तो आपस आंसर आता है 0.005, ठीक है। तो जब आप आपकी बुक के अंदर चूँकि गिवन है 0.01, तो ये जीरो के बाद आगे आपस फिगर 5 है, तो इसको आप क्या करेंगे राउंड ऑफ करके पीछे वाला डिजिट क्या हो जाएगा 1। तो आप लिखेंगे t इज इक्वल्स टू 0.01। अब ये फाइंड क्या किया टाइम पीरियड, तो आप लिखेंगे सेकंड्स में। तो टाइम पीरियड आपके पास पहली चीज़ जो है यहाँ पे कवर हो जाती है। देन हम इसी की पार्टीशन कर लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पे। तो हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट पार्ट टू में हमने क्या फाइंड करना था, स्पीड ऑफ द वेव हमने फाइंड करनी थी। तो स्पीड के लिए बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला डिफरेंट यूज होगा कि स्पीड होती है असल में क्या होती है, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम d/t, ठीक है। तो आप लिखते हो स्पीड, क्योंकि हम लिखते हैं v से, तो आप यहाँ पे लिखते हैं v इज इक्वल्स टू d/t, ठीक है। तो v आपने फाइंड करना है, डिस्टेंस आपको गिवन है, डिस्टेंस आपको कितना गिवन था 90, तो आप 90 का यहाँ पर डिस्टेंस लगा देंगे, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड आपके पास था 0.5 सेकेंड, ये ऊपर आपके पास डेटा में गिवन है यहाँ पे 0.5 सेकेंड। तो v इज इक्वल्स टू यहाँ पे बच्चों आपके पास आ जाता है इसका आंसर 180 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर स्पीड आपने फाइंड आउट कर ली कि वेव की स्पीड से क्या कर रही थी, मूव कर रही थी। नेक्स्ट पार्ट, अब लास्ट पे जो चीज़ गिवन थी वो थी टाइम टेकन, कितना वेव लेंथ ऑफ द वेव आपने क्या करनी है लास्ट पे फाइंड आउट करनी है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए बच्चों आप ये वाला यूज़ कर सकते हो फार्मूला सिंपल, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा से अगर हम करते हैं तो वो भी वेल एंड गुड है, वही करेंगे v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ठीक है। अब हमने फाइंड लैम्डा करना है तो इसको थोड़ा सा इवेलुएट करेंगे, v बाय एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है आपके पास लैम्डा, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है कि आपस v की वैल्यू 180 आई है ऊपर, ठीक है, और फ्रिक्वेंसी आपके पास कितनी है 190 गिवन है, इज इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है। अब इम्प्लाइज का साइन डाल के आप लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल्स टू, ये 180 को अगर 190 पे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज मैं कह देती हूँ कि यहाँ से ये जीरो से कैंसिल हो जाता है, तो देन आपस कितना बचता है 18 को अगर आप कर लेते हैं 19 पे डिवाइड, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू आपके पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाती है, ये आपके पास आ जाती है 0.95। तो अब आप लिखेंगे 0.95। तो लैम्डा है तो किसमें आप मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। तो ये सारा आपके पास आज का था कि आपके पास सेकंड न्यूमेरिकल में क्या चीज़ फाइंड आउट करनी थी, तो वो चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली। तो इसमें आपके पास क्या क्या चीज़ थी, पहले आपने फाइंड करना था फ्रिक्वेंसी दी हुई थी, डिस्टेंस दिया हुआ था, टाइम टेकन दिया हुआ था, आपने टाइम पीरियड फाइंड करना था, वेव का टोटल स्पीड फाइंड जो है वेव की वो फाइंड करनी थी, और वेव लेंथ फाइंड करनी थी। स्पीड के लिए आपने रेसिप्रोकल फार्मूला यूज़ किया एज यूजुअल जैसे पहले आपने किया था। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है आपने फाइंड की स्पीड के लिए v इज इक्वल्स टू d/t, s इज इक्वल्स टू d/t आप फाइंड कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, वो आपने फाइंड किया। और लास्ट पे आपस आता है वेव लैम्डा, ठीक है, वेव लेंथ, वो आपने फाइंड की। तो इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा आपने क्या किया, मॉडिफाई किया, और आपने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10.7 जो कि लास्ट आज की वीडियो का न्यूमेरिकल है आपका। तो बच्चों इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको जो दी गई डेटा है उसके मुताबिक बहुत ही शॉर्ट इंतहाई सिंपल सा आपके पास ये न्यूमेरिकल है। अगर पहले दो न्यूमेरिकल्स की आपको समझ आ चुकी है यहाँ तक, तो ये आपके लिए कोई भी चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल है।
कह रहे हैं कि अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज़ फ्रिक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्स। कहते हैं कि एक वुडन बार है, वुडन बार से मुराद के लकड़ी का कोई पीस हो सकता है आपके पास जिसकी लेंथ में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, जैसे कंडक्टर हम कह देते हैं कोई, ठीक है, लेकिन वो कंडक्टर नहीं है, कंडक्टर ही आप कह सकते हैं इसको भी। कह रहे हैं कि अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस, आप एक वुडन बार को क्या करवा रहे हो, वाइब्रेट। लेट्स सपोज कि पानी थोड़ा सा पड़ा और उसके अंदर आप उसको वाइब्रेट करवाते हो, ठीक है। वो कह रहे हैं कि वो उसकी जो फ्रिक्वेंसी बनती है, उसकी जो वेव्स बनेगी उसकी फ्रिक्वेंसी 12 हर्ट्ज है। द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेव लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो वो जो वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, लेट्स सपोज मैं कह देती हूँ ना कि आपस ये कोई वाटर को एरिया है जिसमें वाटर का, और लेट्स सपोज कि ये आपने बार ली है वुडन बार, ठीक है, और इस वुडन बार को आप अपने हैंड के साथ, लेट्स सपोज कि आपने इसको पकड़ा हुआ है और आप इसको इधर हिला रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ वेव्स बनना, इसकी साइड भी बनेगी ऐसे और इस साइड भी नंबर ऑफ वेव्स बनना स्टार्ट होगी। वो कह रही है जो नंबर ऑफ वेव्स बन रही हैं, इन वेव्स की जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, 12 हर्ट्ज। ये वो चीज़ कह रहे, 12 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है। और जो वेव्स की वेव लेंथ है, वेव लेंथ से क्या मुराद है, जो लेट्स सपोज मैं इसका छोटा सा पीस लेती हूँ तो ये आपस बनती है क्रॉस ट्रफ, ये टोटल वेव लेंथ, क्रॉस ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस वेव लेंथ होता है। लेट्स सपोज वो कह रहे हैं कि जो वेव बनेगी इसकी जो लेंथ बन रही है कितनी है आपके पास, 3 सेंटीमीटर बन रही है, ठीक है। तो उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि रिजल्टिंग स्पीड उसकी कितनी होगी। अब स्पीड आपने क्या करनी होगी, वो फाइंड आउट करनी होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, सिंपल सा आपके पास न्यूमेरिकल है, आप लगा लें v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो v इज इक्वल्स टू एफ आपके पास है 12, इसको मल्टीप्लाई करें, लैम्डा आपके पास है 0.03, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना था। तो v इज इक्वल्स टू वापस आता है 0.36, ये हो जाता है मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये आपके पास आज के 3 न्यूमेरिकल थे जो कि करवा दिए मैंने आप लोगों को। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी और आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ भी सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने पास सेव कर सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से ही आते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।